Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. गुड इवनिंग सर। बैठिए बैठिए पांडे जी। थैंक यू। अनुकूल पांडे जी 17 मई 1994। ये कुछ घटनाक्रम, ये कहाँ से है आपका? खुटेही लिख रहे हैं ना? खुटेही जी स्थान का नाम है, जिला रीवा मध्य प्रदेश। अच्छा, रीवा से हैं आप? जी सर। तो यहाँ पर आप अभ्यर्थी के रूप में हैं? जी सर, मतलब वर्तमान में बिलासपुर में ही मैं निवास करता हूँ पिछले 1 साल से। बाकी मेरा मूल निवास रीवा जिले का। जी जी। तो बघेलखंड का नाम सुने हैं? जी सर। तो बघेलखंड की राजधानी कौन सा है? सर रीवा प्रदेश ही सर, मतलब रीवा ही राजधानी था बघेलखंड का। जी। ऐतिहासिक रूप से भी एवं स्वतंत्रता के पश्चात 1948 से 1956 तक विंध्य प्रदेश की राजधानी भी रीवा जिला था। रीवा रही, ठीक। तो ये बताइए कि रीवा के महाराजा का नाम बताइए। सर जो अंतिम महाराजा रीवा के रहे वो महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव थे। राजा रघु सिंह भी? जी राजा रघुराज प्रताप सिंह। हाँ। और विश्वनाथ प्रताप सिंह और महाराजा मार्तंड सिंह के पिता महाराजा गुलाब सिंह, सर इसी क्रम में सर वो। तो राजा रघुराज प्रताप सिंह के काल में एक घटना घटी थी 1857 की क्रांति के समय की, ठीक है? कौन सा विशेष घटना है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एक प्रकार से इतिहास ही तय कर दिया? सर 1857 की क्रांति में महाराजा रघुराज प्रताप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ऐसा इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने जो लोकल जो विद्रोह हुए थे, खासकर आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए, उनमें उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और जो झांसी की रानी का जो विद्रोह था उसमें भी जो कुछ सैनिक रीवा की तरफ आए थे उनको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था और अंग्रेजों को मतलब सपोर्ट किया था। तो राजा रघुराज प्रताप सिंह जो है अंग्रेजों का साथ दिया उन्होंने, तो उसके लिए उनको क्या लालच दिया गया था कि, और वो भी छत्तीसगढ़ से संबंधित? माफी चाहूंगा सर, इसकी जानकारी मुझे। शहडोल से कुछ जुड़ा हुआ है? शहडोल से कुछ विवाद जुड़ा हुआ है? पहले शहडोल क्षेत्र कहाँ आता था? इधर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आता था कि रीवा क्षेत्र में आता था? सर ये मतलब बॉर्डर एरिया था, तो सर जो इसका अनूपपुर और उमरिया का क्षेत्र था वो छत्तीसगढ़ पे था और जो शहडोल का जो जिला था वो विंध्य प्रदेश पे लगा हुआ जिला। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो अनूपपुर और मैंने शहडोल एरिया का कुछ क्षेत्र जिसका नाम आप बताए हैं, तो 1857 की क्रांति में ऐसा क्या हुआ था कि वो क्षेत्र जो है वहां चला गया था और हमेशा हमेशा के लिए वो छत्तीसगढ़ से कट गया? तो मतलब अंग्रेजों ने उन्हें उस क्षेत्र के में सर शासन करने की अनुमति दी होगी। उसके बदले में उन्होंने क्या किया था? सर उन्होंने फिर अंग्रेजों का समर्थन किया 1857 के विरोध में। और क्रांति के संबंध में क्या किया था? सर उन्होंने सर जो अंग्रेजों की सेना का था उसके साथ मिलकर ही दमन किया था और अंग्रेजी जो सेना थी उनको रीवा में सर स्टेशन किया गया था। वहां से उन्होंने अपना ऑपरेशन इस क्षेत्र में चलाया था। ग्रेटर छत्तीसगढ़ क्या है जानते हैं? बृहत्तर छत्तीसगढ़। यस सर, सुना हुआ है सर, इस बारे में मैंने सुना हुआ है, ठीक है। बृहत्तर भारत, अभी चूंकि बृहत्तर छत्तीसगढ़ निकला इसलिए मैं बृहत्तर भारत पूछ रहा हूँ। बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया क्या है? सर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्षेत्र है जिसके अंदर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा आता है, उसे ऐतिहासिक तौर पर माना जाता है कि यह भारत का ही हिस्सा रहा है। और 1947 के बाद ये सब और उससे पूर्व भी कुछ हिस्से अलग हुए और कई अभी ऐसे संगठन है भारत में जो ये मांग करते हैं कि दोबारा से एक ग्रेटर इंडिया और अखंड भारत का निर्माण किया जाए। आपका अभिरुचि फिल्में देखना, पावर वॉकिंग, ठीक है। और आपका सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक। सिविल इंजीनियरिंग में आप तो बहुत सारी चीज पढ़े होंगे, ठीक है। वास्तु के बारे में सुने? जी सर। क्या होता है वास्तु? सर वास्तु शास्त्र जो प्राचीन भारत में जो आर्किटेक्चर का जो साइंस था उसे ही वास्तु शास्त्र कहा जाता था, परंतु वर्तमान समय में वो शब्द को लोग ज्योतिष से जोड़कर देखते हैं, परंतु वास्तविक में वो आर्किटेक्चर था।
सर, जिसमें प्रमुख रूप से दो चीजें होती हैं। एक जो सूर्योदय और सूर्यास्त की जो दिशाएं होती हैं, और दूसरा सर किसी भी स्थान में जो वायु बहती है, जो विंड डायरेक्शन, उसके हिसाब से ही हम घरों को डिजाइन करते हैं, जिससे कि सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक वहां पर सूरज की रोशनी पहुंचे और हवा गर्मी के मौसम में वहां पर एक अंदर ठंडक बनी रहे। तो इसी को सर वास्तुशास्त्र कहते हैं, परंतु वर्तमान में उसको लोग ज्योतिष से जोड़कर देखते हैं कि इस कमरे को इसलिए ऐसा बनाया जाए। अनुकूल जी, आप जब पीएससी की तैयारी कर रहे थे, मध्य प्रदेश से बिलोंग करके छत्तीसगढ़ की, तो तैयारी के दौरान आपको क्या क्या अनुकूलता मिली आपकी तैयारी? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या अनुकूलता दिखी आपको? सर, छत्तीसगढ़ का कंपटीशन एग्जाम काफी मुझे अच्छा सिलेबस इसका लगा। जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर जो पेपर 6 और 7 में जुड़े हुए हैं, वो काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगे। साथ ही जब मैं यहाँ पर रह रहा था पिछले 1 साल से, तो यहाँ पे लोग मुझे बहुत अच्छा नेचर वहाँ। नील वायरस के बारे में कुछ सुने हैं आप? नील वायरस, अभी मंकी पॉक्स काफी चर्चा में है, क्या है बताइए? सर, मंकी पॉक्स भी एक वायरस ही है जो स्किन डिजीज के रूप में लोगों को, अफ्रीका से ये इन्फेक्शन फैला है और अभी भारत और यूरोप के भी कई देशों में ये इन्फेक्शन फैल रहा है, जिसको ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये अगली महामारी बन सकती है। मेटावर्स क्या है? सर, मेटावर्स एक काल्पनिक दुनिया है जिसमें कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग इंटरेक्ट करेंगे, और ऐसा फेसबुक एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि लोग अपने होलोग्राम या 3D अवतार से वर्चुअल अवतार में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी या पहचान बना सकते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में। अभी चर्चा का विषय रहा, मोदी जी ने पंच प्राण सिद्धांत बताया। पंच प्राण में क्या क्या चीजें शामिल थी? माफी चाहूंगा, मैं याद नहीं कर कोई बात नहीं। राष्ट्रमंडल खेल में कोई 3 खिलाड़ियों का नाम बताइए जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, उनके खेल का। सर, मीराबाई चानू ने सर वेट लिफ्टिंग में, और सर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, और निखत जरीन ने बॉक्सिंग में। आप सिविल से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ की कोई ऐसी योजना बताइए जो आपके सिविल डिपार्टमेंट से अथवा आर्किटेक्चर से करता है, रिलेट करता है। सर, सिविल से जुड़ी हुई जो सर योजना, जो सर नरवा मिशन है वर्तमान में, वो जो इरिगेशन से और सिंचाई से जुड़ा हुआ मिशन है, वो उसमें सिविल वन अथवा वनों के समीप में कितने नरवा का निर्माण किया गया है, कुछ है आपको? सर, करीब 30,000 के करीब नरवाओं को चिन्हांकित किया गया है, और वर्तमान समय में करीब 5,000 के करीब मुझे लगता है जिनमें निर्माण कार्य चालू है नरवाओं में। नरवा मिशन के निर्माण कार्य में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उनका कुछ योगदान है क्या? सर, नरवा मिशन में सर अगर हम प्राकृतिक नालों का संचयन करेंगे तो जो उत्पादन क्षमता है वन क्षेत्रों की, वह भी बढ़ेगी। तो उस वजह से जो लघु वनोपज है, उनका भी सर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है। लीलाधर मंडलोई को जानते हैं आप? आप फर्स्ट रैंक रीवा एमपी 12th में, यस। और उसके बाद आपको 5 साल लगा सिविल इंजीनियरिंग पास करने में, ऐसा क्यों? सर, 1 साल में तैयारी के लिए कोटा गया हुआ था, जो IIT में 12th के बाद। अच्छा, ड्रॉप लेकर के, ओके ओके। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल से आप पढ़े, मौलाना आजाद के बारे में बताएं। सर, श्री मौलाना आजाद जी हमारे देश के एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, साथ ही वो एक बहुत बड़े स्कॉलर और शिक्षाविद भी रहे। वो सर 1923 में वो भारत के सबसे कम उम्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, और स्वतंत्रता पश्चात वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। अच्छा, एमपी में और छत्तीसगढ़ में, आप छत्तीसगढ़ में कितने समय से रह रहे हैं? सर, करीब 1 साल से ऊपर समय। तो एमपी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत विकसित नजर आता है जब कंपेयर हम छत्तीसगढ़ से करते हैं, तो इसके क्या कारण है? सर, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ क्योंकि अभी वर्तमान में सर 20 सालों से ही अस्तित्व में आया है, इस वजह से उतना यहाँ पर विकास पर्यटन क्षेत्र में नहीं हुआ, एवं नक्सल की समस्या की वजह से एक नकारात्मक छवि बनी हुई है कई लोगों के, जो यहाँ के नहीं है उनके मन में, जिस वजह से ये विकसित नहीं हो पाया। परंतु वर्तमान सरकार काफी प्रयास कर रही है, इस प्रकार जो राम वन पथ गमन प्रोजेक्ट के माध्यम से जो टूरिज्म सेक्टर को सर बूस्ट करने के लिए। छत्तीसगढ़ में 5 ऐसे स्थानों के नाम बता दें जो पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उसे बूस्ट किया जा सकता है।
सर जो सरगुजा क्षेत्र का मैन पार्ट का इलाका है, और सर बस्तर क्षेत्र में जो चित्रकूट फॉल्स हैं, और जो वहाँ की कुटुमसर गुफा है। इसके अलावा सर जो हमारा राजिम जो सर राजिम गरियाबंद में सर धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। और सर जो हमारे यहाँ की जो माइंस हैं उनको भी एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है, जहाँ पर लोग आए और वहाँ पे उनको देखें। ठीक है, आपने अपने अभिरुचि में फिल्में देखना लिखा हुआ है। अभी देश में एक बाइकॉट कल्चर चल रहा है, जो मूवीज का बाइकॉट कर रहे हैं। जी सर। तो अभी हाल ही में 2 मूवीज को बाइकॉट किया गया है। कौन सी 2 मूवीज को बाइकॉट किया गया? सर एक आमिर खान की फिर फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा, उसको बाइकआउट किया गया, और एक रणबीर कपूर की सर मूवी आई है शमशेरा, उसको भी बाइकआउट किया। क्यों किया गया ऐसा? सर इसके 2-3 प्रमुख कारण है सर। कुछ लोग इसको सर एक हिंदुत्व के रूप में भी देखते हैं कि वो धार्मिक रूप से उनको अटैक कर रहे हैं, जो भी फिल्म निर्माता या निर्देशक है। दूसरा सर जो कारण है वो एक परिवारवाद या नेपोटिज्म का जो कारण है, जिसकी वजह से उनका मानना है कि जो लोग इंडस्ट्री में जमे हुए हैं वही लोग अपने पहचान वालों को मौका देते हैं। और तीसरा कारण सर लोगों का ये भी मानना है कि जो साउथ का सिनेमा है या बाहर जो हम अमेरिका यूरोप की फिल्में हैं वो हमें ज्यादा अच्छा मनोरंजन प्रदान कर रही हैं बजाय कि जो बॉलीवुड। आप अपने आप को किस पक्ष में रखते हैं, बाइकॉट कल्चर के? सर मैं बाइकॉट का समर्थन नहीं करता हूँ। अगर किसी को कोई फिल्म नहीं देखनी तो वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर अगर नहीं देखता वो सही है, पर अगर एक मिशन के तौर पर दूसरे लोगों को भी उस फिल्म देखने से रोकना गलत होगा। अभी 2022 में आपने कौन कौन सी मूवीज देखी हैं? सर जो अभी सर लेटेस्ट मैंने सर एक अमिताभ बच्चन की सर झुंड मूवी देखी थी, और एक RRR देखी थी सर, और एक विक्रम सर साउथ की फिल्म देखी। ओके। और ये बता दीजिए, आप सिविल इंजीनियरिंग से आप पढ़े हुए हैं, डैम में जो स्टॉप डैम होता है, एनीकट होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? बड़े डैम्स का क्या नुकसान होता है? सर जब नदी को सिंपल अगर कोई नदी फ्लो हो रही है और हम उसे रोक देते हैं तो सर उसे स्टॉप डैम या एनीकट बोला जाता है। और जब एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में हम रिजर्वायर का डिजाइन करते हैं और एक कोई बड़े फ्लो को रोकते हैं तो वो लार्ज डैम्स आते हैं। लार्ज डैम का नुकसान ये होता है कि उनको जो रिजर्वायर क्षेत्र है उसमें कई सारे गांव अक्सर या वन क्षेत्र डूब जाते हैं और लोगों के विस्थापन की समस्या भी उत्पन्न होती है। अभी नोएडा में एक बिल्डिंग को गिराया गया। यस सर। उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर। सर ये सुपर टेक ट्विन टावर करके नोएडा में एक बिल्डिंग थी जो कि 20 मंजिला इमारत के हिसाब से उसकी परमिशन मिली थी, मगर उन्होंने बाद में कुछ आंतरिक रूप से मतलब भ्रष्टाचार करके उसे 30 मंजिल तक बना दिया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला चला और सुप्रीम कोर्ट ने उसे गिराने का आदेश। तो आपको नहीं लगता कि गिराने, इतने संसाधन लगे हुए थे उस बिल्डिंग को बनाने में, उस बिल्डिंग को कब्जा करके गरीबों को दे दिया जाता, गिराने से क्या फायदा हुआ? सर ये एक मतलब एक मत ये हो सकता है कि उस बिल्डिंग का कोई और उपयोग किया जा सकता था, परंतु मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक संदेश के रूप में देश के सामने रखा है कि कोई भी इस तरह का भ्रष्टाचार करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आपको अंटार्कटिका जाना है, सिविल इंजीनियरिंग के कुछ प्रयोग करने हैं, वहां पे कुछ अनुसंधान करने हैं। ठीक, किस रूट से जाएंगे जो सबसे नजदीक पड़ेगा? आपको भारत से जाना है, आपको यहीं बिलासपुर से जाना है, अंटार्कटिका जाना है, कौन सा रूट जो है सबसे शार्टेस्ट होगा? सर अंटार्कटिका जाने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले मुझे इंडिया से तो ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, वहां पर एक स्टॉप लेकर फिर ऑस्ट्रेलिया से जो अगर फ्लाइट होगी या शिप के माध्यम से जिस भी क्षेत्र में मुझे अंटार्कटिका, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसमें पूर्वी या पश्चिमी इलाके कहाँ जाना है उसके हिसाब से तय करना होगा। अब कुछ अफ्रीकी देशों के नाम बताइए। अफ्रीकी देश? हाँ जी सर, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, इथियोपिया, और सर ऊपर साइड में चैड, नाइगर, माली, और सर उसके पश्चिमी साइड में नाइजीरिया। अफ्रीकी महाद्वीप की कुछ खास विशेषताएं बताइए। सर अफ्रीकी महाद्वीप जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, वहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं, साथ ही वहां पर वनों का भी और नदियों का भी एक
महत्वपूर्ण स्थान है। इसी वजह से भी अंग्रेजों की या दूसरे देश के लोगों की नजर अफ्रीका पे शुरू से रही, वहां के संसाधनों को लेने के लिए। संसाधन पर्याप्त है लेकिन उस रूप से विकास वहां का नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? सर उसकी प्रमुख वजह सर जो कोलोनियलिज्म था, जिसकी वजह से सर यूरोप के देशों ने अफ्रीका में शुरू से ही एक कब्जा कर लिया, वहां की संस्कृति को खत्म किया और वहां के जो लोकल लोग थे उनको मौका नहीं दिया विकास करने का, और उनकी जो भी रिसोर्सेज थी, खनिज थे, उनको खुद ही उनका दोहन करते रहे। यही वजह है कि उसका विकास नहीं हो पाया। आप युवा हैं, युवाओं के विकास के लिए आपको युवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है, फ्री हैंड दे दिया जाता है युवाओं का। छत्तीसगढ़ के युवाओं का आपको विकास करना है, कुछ प्राथमिकताएं बताइए कि मैं ये काम करूंगा करके। सर युवाओं का विकास में सबसे प्रमुख स्थान मुझे शिक्षा का लगता है। जो तकनीकी शिक्षा हमें देनी चाहिए, मुझे लगता है कि वह सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे युवा खुद ही समर्थ हो जाए कि वो अपने लिए कुछ कर सके। दूसरा, हमें रोजगार के मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कई ऐसे शिक्षित युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो हमें उन्हें किस तरीके से रोजगार से जोड़ पाए। तो शिक्षा देना है कि स्किल डेवलपमेंट करना है? सर शिक्षित तो बहुत है। यस सर। सर तकनीकी शिक्षा में सर स्किल डेवलपमेंट पर ही जोर दिया जाएगा, जिससे वो अगर 10वीं के बाद भी अगर वो ना पढ़ना चाहे, लेकिन उनके पास इस तरह की स्किल्स हो कि वो अपना जीवन यापन कर सके अच्छे तरीके से। ठीक है पांडे जी।